वेलकम टू लीड अकॅडमी. सगळ्यांचं लीड अकॅडमीमध्ये स्वागत आहे. आज आपण फर्स्ट लेक्चर घेतोय ट्वेल्थ अकाउंटचं. ट्वेल्थ अकाउंट स्टार्ट करतोय. ट्वेल्थ अकाउंट स्टार्ट करण्याआधी तुम्हाला थोडीशी आपण 11ची रिव्हिजन घेऊया आणि मग ट्वेल्थकडे जाऊया. ठीक आहे. पण पहिले काही 2-3 गोष्टीची अनाउन्समेंट मी करणार आहे, त्या तुम्ही लक्ष देऊन ऐकायच्या, मग आपण पुढे जाऊयात. आता मे बी सगळ्यांनी 11th सिरियसली केलीच असेल असं मी कन्सिडर करू की तुम्ही सगळ्यांनी 11th सिरियसली केली आहे म्हणून. जेन्युअनली सांगतो की सगळेच जण 11thला तेवढं सिरियसली घेत नाही ॲज कम्पेअर टू 10th आणि 12th. ठीक आहे. तर 10th मधल्या काही ट्वेल्थ मध्ये लागणाऱ्या काही 11th मधल्या कन्सेप्ट आपण काय करणार आहोत, जसंही 12th मध्ये त्या लागतील त्या हिशोबाने पुढे जाणार आहोत त्या घेऊन. म्हणजे तुम्हाला मी ॲश्युरन्स देतो की जेव्हाही तुम्ही जर व्यवस्थित केलं असेल तर तुम्हाला अडचण येणारच नाही. पण जर तुम्हाला कुठे मला वाटलं की बाबा ह्या ठिकाणी यांना 11th मधली ही कन्सेप्ट एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे, तर मी ती कन्सेप्ट एक्सप्लेन करूनच पुढे जाणार आहे. पहिली गोष्ट ही. आणि त्यातच तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगतो की जर समजा तुम्हाला जर वाटत असेल की मला थोडंसं 11चं रिव्हिजन हवंय, तर आपण तुमच्यासाठी एक 15 ते 20 लेक्चरचं, 10 ते 15 लेक्चर्सचं एक रिव्हिजन क्रॅश कोर्स मी याच्यात अपलोड करणार आहे. तो तुम्ही बघितला तरी चालेल. ठीक आहे. आणि अजून एक गोष्ट सांगायची ती म्हणजे की जर तुम्ही थोडंसं येत असेल आणि काही कुठेही प्रॉब्लेम येत असेल, तर तुम्ही एवढा माझ्यावर विश्वास ठेवून चला की तुम्हाला कुठेही कोणतीही कन्सेप्ट मी अडू देणार नाही. मी स्वतः डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करेल आणि तुम्हाला तिथपर्यंत घेऊन जाईल. ओके. त्याच्यामुळे मी असं कन्सिडर करणार आहे की तुम्ही आतापर्यंत 11th मधला एकही शब्द शिकलेला नाही. ओके. पण थोडासा 11चा ओव्हरव्ह्यू घेऊ. काय तुम्ही जसं तुम्ही 10th पास आउट झाला, 10th पर्यंत सिलेबस वेगळा होता आणि 12thचा सिलेबस हा वेगळा आहे. तर आपण काय करूयात, 10th पर्यंतचा सिलेबस, 10th पासून 11th मध्ये जेव्हा एंट्री केली तेव्हा 11th पासूनचा सिलेबस थोडासा ब्रीफमध्ये, स्पेसिफिकली अकाउंट बद्दल बोलतोय बरं मी. स्पेसिफिकली अकाउंट बद्दल सांगतो की आपण 11चा जो सिलेबस आहे तो एकदा बघूया. देन वी विल गो ऑन 12th सिलेबस एंड कुछ टॉपिक जो कवर हो पाएगा वो मैं इसमें कवर करूंगा. ठीक है. और सबसे और एक बात जो बोलना चाहता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो. मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, मैं उसके बाद मराठी भी. तो जैसे भी जो फ्लो में आएगा उस बेसिस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है. सिर्फ सिर्फ बोलना ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए और आपको आप मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा टीचिंग आप तक डिलीवर होना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. हम स्टार्ट करते हैं 11th से. देखो, सबसे पहले तो 11th. जस्ट अ सेकेंड. इलेवेंथ अकाउंट्स. ठीक है. इसमें देखो, आपने सबसे पहले देखा होगा बेसिक ऑफ बुक कीपिंग, बेसिक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ओके. ये आपने देखा होगा. इसमें क्या देखा था कि हिस्ट्री क्या है अकाउंट का, उसके बाद अकाउंट कैसे डिराइव होता है, डेबिट क्रेडिट क्या था, डेफिनेशंस देखे होंगे अलग अलग, आपने सीरियसली पढ़ा होगा वो चैप्टर. जैसे हर लोग हर चैप्टर, हर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है वो, वैसे ये भी पढ़ा होगा आपने. जस्ट किडिंग, मुझे पता है आपने क्या किया होगा क्योंकि मैं भी उस पर्टिकुलर फेज से गुजरा हूँ. और आपने जैसा 11th पढ़ा था वैसे ही मेरा भी 11th हुआ है. मैंने जब 11th-12th किया था तब. ठीक है. अब आगे आगे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर आपने देखा होगा जर्नल्स. ओके. जर्नल्स में डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, उसके बाद लेजर फोलियो क्या होता है, उसके साथ ही एंट्रीज कैसे पास की जाती है, ये आपने देखा होगा. और उसके बाद देखा होगा लेजर पोस्टिंग, जिसे हम नाम देते हैं लेजर्स. उसमें देखा होगा पोस्टिंग, लेजर क्रिएशन. ओके. ये आपने देखा होगा. और नेक्स्ट देखा होगा सब्सिडियरी बुक्स. ओके.
देखो टेंशन मत लो, किसी ने कोई अगर बच्चा होगा जिसने इसमें से नाम भी सुना ना हो, फिर भी आपको 12th का अकाउंट पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। आपको सिर्फ क्या करना है, मुझ पे भरोसा रखना है और आगे चलना है। ये सिर्फ हम 11th के बुक में स्टेट बोर्ड ने क्या दिया है ये देख रहे हैं। आपने पढ़ा है इसका मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने पढ़ा ही होगा, पर मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि 11th के स्टेट बोर्ड के बुक्स में आपने क्या देखा है या क्या देखना चाहिए था। फिर भी अगर आप जब भी आगे आओगे 12th अकाउंट जब हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं इनिशियल स्टेज से आपको पढ़ाऊंगा और आपको ऐसे लगने भी नहीं दूंगा कि आपने 12th में पढ़ा 11th में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आपको लगेगा भी नहीं। आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में एक एक करके आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, ट्रस्ट मी। आगे आते हैं सब्सिडरी बुक्स। उसके बाद सब्सिडरी बुक्स के बाद क्या देखा था, सब्सिडरी बुक्स के बाद देखा था आपने रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो सब्सिडरी बुक्स में आपने देखा होगा कैश बुक, उसके बाद सेल ऑब्लिक परचेज बुक, क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट, क्रेडिटर्स ऑब्लिक डेटर्स बुक, ये सब देखा होगा आपने। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, ये भी एक स्पेसिफिक काफी सिंपल और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था 11th में, जो जिसमें से आपको जो भी लगेगा 12th में वो पार्ट हम उठाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, लेट से आपने एंट्री पास किया सैलरी अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कुछ भी एक अमाउंट से कंसिडर करते हैं हम। इस अकाउंट से आपने एंट्री पास किया था और आपने एंट्री पास कर दिया, पर आपको बाद में पता चला कि ये जो पेमेंट था इस सैलरी का नहीं था, ये कमीशन का पेमेंट था। तो इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा ये डिटेल में यहाँ नहीं देखेंगे, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर आपको बाद में पता चला कि हमने जो सैलरी एज ए सैलरी पे किया है वो सैलरी नहीं है, कमीशन है। इसलिए जो भी अमाउंट, जो भी, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिच, थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। फिर भी आगे आते हैं। सैलरी, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपने देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, रेक्टिफिकेशन के बाद आपने देखा होगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। थोडंसं हँडरायटिंगला इग्नोर करा, कारण की तशी माझी तुम्हाला कळेलच माझी हँडरायटिंग कशी आहे, पण इथे जी येते वन नोटवर तशी हँडरायटिंग बिलकुलच माझी नाही आहे, त्याच्यापेक्षा बऱ्यापैकी चांगली, मी उत्तम नाही म्हणणार किंवा छान नाही म्हणणार, पण बऱ्यापैकी चांगली हँडरायटिंग आहे माझी, ओके। बँक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तुम्ही बघितलं असेल, त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या बँक स्टेटमेंटशी तुमचं कॅशबुक मधलं बँक अकाउंट मेंटेन करता आणि त्याच्यात जे जे ऍडजस्टमेंट असतील त्या तुम्ही डिस्कस केल्या असतील। आपण त्याच्यात जास्त वेळ न घालवता हे सगळे चॅप्टर्स बघितले आणि नेक्स्ट चॅप्टर बघितला सोल प्रोप्रायटरी फायनल अकाउंट, ओके। हा चॅप्टर तुम्ही बघितला असेल, फायनल अकाउंट्स, ओके। तर हे सगळं डिस्कस करण्याचं कारण काय, हे सगळं आपल्या अकाउंटमध्ये हे सगळं बेसिक आहे, हे सगळं प्रत्येकाला येणं गरजेचं आहे। कशासाठी, जेव्हा तुम्ही पुढे ऍडव्हान्स लेवलची अकाउंटिंग शिकतात तेव्हा। पण आपण जेव्हा 12th मध्ये येतोय तर 12th मध्ये हे सगळं आपल्याला लागणार आहे, पण मी तुम्हाला काय सांगितलंय की मी तुम्हाला हे सगळं एक्सप्लेन करणार आहे, त्याच्यामुळे डोंट वरी, ओके। जस्ट बी विथ मी, आई विल टीच यू एवरीथिंग। आपको लगेगा भी नहीं कि आपको पहले नहीं आता था, बाद में आपको पता चल जाएगा कि हमें ये तो आ चुका है, ठीक है। सो नो इशू, हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक बार। सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट, इसमें आपने बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों जो है ना, आपने जसं तुम्ही कॉमर्स घेतलंय सगळ्यात जास्त तुम्हाला तंग करणार आहे बॅलन्स शीट, ओके। हे तसे तर तुम्हाला तिन्ही पण तंग करणार आहे, डेबिट क्रेडिट। सगळ्यात पहिले तर तुम्हाला तंग करणार आहे कोण, डेबिट आणि क्रेडिट। त्याच्यानंतर तुम्हाला तंग करणार आहे तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि ट्रेडिंग अकाउंट आणि बॅलन्स शीट,
आणि ह्या सगळ्यांपेक्षा जास्त तंग करणारे तो म्हणजे मी. तुम्हाला काही ज्या काही कन्सेप्ट सांगेल त्या व्यवस्थित ऐकायच्या आहेत आणि समजून घ्यायच्या आहेत. ओके. तर तुम्ही फायनल अकाउंटमध्ये काय बनवलं असेल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. ठीक आहे, हे सगळं तुम्ही 11th मध्ये शिकलाय. आता थोडंसं पुढे जाऊयात आपण. इथून पुढे हे झालं, इथपर्यंत आलं 11th. इथे 11th संपलं. आता फायनल अकाउंट तिथे तुम्ही कसं प्रिपेअर केलं होतं, कसं केलं होतं किंवा केलं होतं की नाही, त्याच्याशी आपल्याला काही कन्सर्न नाहीये. इथे एंड केलंय मी. हे तुम्ही शिकला होता की नव्हता याच्याशी मला काहीही कन्सर्न नाहीये. ओके. आपण डायरेक्टली कुठे येतोय आता, आपण डायरेक्टली येतोय 12th अकाउंट्सवर. ओके. मी आता असं कन्सिडर करणार आहे की माझ्या समोर जे स्टुडंट बसलेले आहेत, जे स्टुडंट समोर बसले आहेत हे टोटली अननोन अबाउट द अकाउंट्स and its all related concepts. ओके. हे मी कन्सिडर करून पुढे चाललोय. ओके. ठीक आहे, हे सगळं कन्सिडर करून मी पुढे चाललोय. याचा अर्थ तुम्हाला काय करायचंय, टेन्शन घ्यायचं नाही. फक्त सर सांगेल, मास्तर सांगेल तेवढं तुम्हाला ऐकायचंय. ओके. या पुढे मग आता आपण स्टार्ट करणार आहोत 12th अकाउंट्स. काय स्टार्ट करायचं है आपल्याला, 12th अकाउंट्स. थोड़ा सा बड़ा सा नाम डालेंगे, 12th अकाउंट्स. ओके. 12th अकाउंट स्टार्ट करना है हमें. वी हैव टू स्टार्ट 12th अकाउंट्स. ओके. तो 12th अकाउंट में व्हाट वी हैव टू सी, सबसे पहले देखो 12th अकाउंट में आपको टोटल चैप्टर्स है 12 टोटल चैप्टर्स है आपको 12th अकाउंट्स में. आपको टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 12th. वंस अगेन सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिच. तो थोड़ा सा सेटअप आई एम नॉट दैट मच फैमिलियर, सो थोड़ा सा होता है. चलो अब आते हैं हम 12th अकाउंट का सिलेबस देखेंगे. 12th अकाउंट का सिलेबस देखते हैं हम. तो ये देखो मैंने आपके सामने अभी रखा है 12th अकाउंट्स, उसका टेक्स्ट बुक. उसके फर्स्ट पेज पे आएंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. हमें डायरेक्टली चैप्टर पे शिफ्ट होना है, इसलिए देखो यहां से स्टार्ट होता है ये बुक, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड. ये स्टेट बोर्ड का बुक है. ओके. आगे दिया है देखो, इंडेक्स पे आते हैं डायरेक्ट. ये आपको अगर चाहिए तो पढ़ना है, नहीं तो इग्नोर इट. ओके. हे सगळं तुम्ही 10वी मध्ये बघितलं असेल. सो नेक्स्ट डायरेक्टली हम आते हैं इंडेक्स पे. देखो ये अपना इंडेक्स है. इंडेक्स में दिया है 10 चैप्टर्स है. कितने चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स है. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. क्या दिया है सबसे पहला वाला, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. ओके. उसके बाद दिया है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. उसके बाद दिया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. उसमें दिया है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. देखो ये जो इसको हम ऐसे बाइफरकेट करते हैं अकाउंट्स को, इसका भी चार्ट, आपको एक चार्ट बनाऊंगा मैं, ये चार्ट आपको मिल जाएगा. देखो इसको अगर बाइफरकेट किया जाए तो देखो जो पहले 6 चैप्टर है उसमें से सिर्फ ये वाला जो अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न छोड़ दे तो बाकी सभी चैप्टर्स पार्टनरशिप पे डिपेंड है. और इसमें से लगभग 60 to 70 मार्क्स कवर होते हैं. अगर आपने सिर्फ पार्टनरशिप भी किया तो आपको लगभग कितने 60 to 70 मार्क्स आपको मिल सकते हैं. अगर हर फिगर, हर वर्ड अगर सही हो तो आपको 60 to 70 मार्क्स मिल सकते हैं सिर्फ पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी सिलेबस में दिया है वो अगर कवर किया तो. ठीक है. जैसे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ये भी पार्टनरशिप पे बेस है. रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप ये क्या है, कुछ कैसे है, ये हम सब आगे देखेंगे. आपण हे सगळे पुढे बघूयात की पार्टनरशिप काय आहे, इंट्रोडक्शन त्याचं काय, फायनल अकाउंट कसं बनवतात, पार्टनरशिपचं रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, त्याच्यात ॲडमिशन काय असतं, रिटायरमेंट काय असतं, हे सगळं पुढे बघूयात. आपण फक्त जस्ट सिलेबस बघतोय. तर सगळ्यात पहिले पार्टनरशिप, इथेही पार्टनरशिप आहे, इथेही पार्टनरशिप, इथेही पार्टनरशिप, इथेही पार्टनरशिप आणि इथेही पार्टनरशिप. ठीक आहे. फक्त चेंज काय होत आहे, इथे फायनल अकाउंट आहे,
इथे ॲडमिशन, इथे रिटायरमेंट, इथे डेथ आणि इथे डिझोल्युशन दिलं आहे. ओके. त्याच्यानंतर बिल ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट्स, ॲनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट आणि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये चैप्टर्स आपको डिस्कस करने हैं. ठीक है. जैसे देखो ये पहले जो 5 चैप्टर्स है, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न छोड़ के जो बोल रहा हूँ मैं पार्टनरशिप के, उस पर अगर फोकस किया जाए तो 60 to 70 मार्क्स कवर होते हैं. अगर जो बचे चैप्टर्स है उस पे उसमें से आपको 40 to 50 मार्क्स कवर होते हैं. ठीक है. मैं ऑब्लिक ऑब्लिक वाले क्वेश्चंस पकड़ के बोल रहा हूँ. ठीक है. ये सभी है बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, ये सब चैप्टर्स आपको दिए हैं. टोटल टोटल आपका 100 मार्क का पेपर होता है. और आपको मैं बोलता हूँ कि मैंने लगभग मेरे 9 से 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है. और उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90+ को स्कोर किया है. लगा तो मैं इसका कल आपको ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे. ठीक है. तो आपको भी ट्राई करना है कि आपको 100 आए, अगर ना आए तो 90+ स्कोर आना चाहिए. ठीक है. ओके. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट चैप्टर. हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. ठीक है. इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. ओके. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. तो सबसे पहले देखो अभी क्या बोला है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट. यानी अगर इसको बाइफरगेट किया जाए, इस पार्टनरशिप को बाइफरगेट करें, तो ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड होता है. पहला आता है इंट्रो, देन आएगा फाइनल अकाउंट्स. ओके. फाइनल अकाउंट. ओके. तो इंट्रोडक्शन हम पहले देखेंगे. अभी देखो ये जो आपका लेक्चर है ये थोड़ा सा मैं छोटा रखूंगा. 40 से, वैसे सभी लेक्चर्स आपके 40 से 45-50 मिनट के आसपास रहेंगे सभी लेक्चर्स, क्योंकि ऑनलाइन है, वर्चुअल देखने वाले हो आप, कॉन्सन्ट्रेशन नाही हो पाता. कोई भी आपको काम बोलता आहे, तुम्हाला बाकी कामं असतात, स्नॅप काढायचा असतो, वापस बाकी बरेच गोष्टी असतात, तुम्हाला याला भेटायचं असतं, त्याला भेटायचं असतं. त्याच्यामुळे आम्ही लेक्चरचा ड्युरेशन हा छोटा ठेवतोय. जसं आपलं लेक्चर थोडंसं मोठं असू शकतं एखाद्या वेळेस, प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट असल्यामुळे काय होईल, मी मोस्ट ऑफ द टाइम कव्हर करायचा प्रयत्न करेन 40 ते 45 मिनिटांमध्ये, 45 ते 50 हायेस्ट. ओके. पण एखाद्या वेळेस 1 तासापर्यंत पोहोचू शकतंय. रिअरली असे लेक्चर्स असतील, पण 40 ते 45 मध्येच मी कव्हर अप करायचा प्रयत्न करेल. पण एखादा क्वेश्चन आपला चालतोय आणि तो सॉल्व्ह करताना आपल्याला जर कुठे प्रॉब्लेम येत असेल तर आपण तो यूज करू शकतोय. ओके. तेवढा टाइम तुम्ही कन्सिडर करून चाला. पण 40 ॲव्हरेज तुमचं 40 ते 45 मिनिटांचंच निघेल. ओके. तर आपण पुन्हा एकदा येऊया. पार्टनरशिपमध्ये इंट्रोडक्शन आणि त्याचं फायनल अकाउंट, असे 2 पार्ट ह्या चॅप्टरमध्ये आहेत. तर आज आपण आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, इंट्रोडक्टरी पार्ट जेवढा आहे, इंट्रोडक्शन म्हणजे जेवढा पार्ट दिलाय तो सगळा आपल्याला कव्हर करायचा आहे आणि त्याच्यातूनच आपल्याला पुढे मग फायनल अकाउंटवर मूव्ह व्हायचं आहे. ओके. तर सगळ्यात पहिले तुमच्या हिशोबाने पार्टनरशिप म्हणजे काय. ओके. पार्टनरशिप कशी स्टार्ट होते, काय गरज पडते पार्टनरशिपची, हे थोडंसं तुम्ही विचार करा 1 मिनिटासाठी. तोपर्यंत मी पाणी पिऊन घेतो. मला माहिती आहे तुम्ही विचार केला असेल आणि काही महाभागांनी तेवढ्याच वेळेत मास्तर जोपर्यंत पाणी पिते तोपर्यंत व्हॉट्सअप किंवा इन्स्टा बघून झालं असेल त्यांचं. ठीक आहे. चला ठीक आहे. तरी पण इकडे वापस या, आपण पुढे जाऊयात. तो देखो अभी हम आते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे आएंगे, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के. तो 12th में हमने देखा कि टोटल सिलेबस क्या है आपका. सिलेबस क्या है वो देखा हमने. उसके बाद टोटल सिलेबस के बाद हमने देखा सेकंड कि मार्क्स कितने आएंगे, उसका पोर्शन कौन से चैप्टर का क्या रहेगा वो हमने देखा. अभी हम आगे देखने वाले हैं. थोड़ा सा नया शीट लेते हैं.
ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या है फर्स्ट चैप्टर? चैप्टर फर्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड डायरेक्टली मैं लिखता हूँ फाइनल अकाउंट। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वो फाइनल अकाउंट्स किसका है, तो पार्टनरशिप का ही है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम डिस्कस लेटर, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले बोल देता हूँ कि चैप्टर का चैप्टर जब भी स्टार्ट होगा तो आपको 2 पेज ब्लैंक रखने पड़ेंगे। जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो 2 पेजेस आपको ब्लैंक रखने हैं। फर्स्ट वाला रहेगा जिसपे मैं कुछ थ्योरी बताता हूँ, उसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखना है। हर चैप्टर के बाद मैं आपको एक चार्ट देने वाला हूँ जिसमें आपका हर पूरा थ्योरी एक ही चार्ट में, एक या अगर चैप्टर बड़ा हो तो 2 चार्ट में कवर हो जाएगा। वो चार्ट पढ़ने के बाद आपको थ्योरी बाकी कहाँ से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो एक ब्लैंक पेजेस रखेंगे। ये जो मैं थ्योरी आपको लिखवा रहा हूँ इसमें से अगर आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो आप लिख सकते हो, पर मैं जो आपको चार्ट प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको पूरा का पूरा जितना भी आपका थ्योरी पार्ट है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पेजेस रखने हैं आपको ब्लैंक। 2 पेजेस यानी कैसे? नॉट 1 साइडेड, 2 साइडेड पेजेस, यानी टोटल 2 + 2 4 पेजेस। यानी इस साइड से एक, इस साइड से एक सिंगल पेज, इस साइड से एक, इस साइड से 2 पेजेस, यानी 4 पेजेस आपको ब्लैंक रखना है। फर्स्ट पेज में आपको लिखना पड़ेगा थ्योरी जो आपको आईएमपी लगता है, आपको आईएमपी लगता है वो। सेकेंड पेजेस उस पे, सेकेंड पेज उस पे मैं जो चार्ट प्रोवाइड करूंगा, और मैं बोलता जाऊंगा अगर चैप्टर में 2 चार्ट रहेंगे तो आपको बोलूंगा कि 2 पेजेस ब्लैंक रखना है करके चार्ट के लिए। थर्ड पेज रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ पेज इज डेडिकेटेड फॉर ट्रिकी एडजस्टमेंट। ओके, ट्रिकी एडजस्टमेंट जो भी रहेंगे उसके लिए हम थर्ड और फोर्थ पेज अलॉट करेंगे। कैसे? तो जैसे लेट से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, अभी अकाउंट्स में सभी प्रैक्टिकल है, तो आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो कुछ तो आपको ट्रिकी लगेगा, तो आप डायरेक्टली इस थर्ड और फोर्थ पेज में आप लिख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कुछ भी आपके ओन वर्ड्स में बोलूंगा लिख सकते हो, या फिर मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, ट्रिकी एडजस्टमेंट, लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ एडजस्टमेंट था जिसमें आपको लगा कि ये ट्रिकी है, तो आपको क्या करना है, उसको लिखना है और आपको याद रखना है। अब जब भी आप रिवाइज करोगे तो फिर सबसे पहले तो एक 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के, और ये ट्रिकी एडजस्टमेंट का, उसके साथ एडजस्टमेंट क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, ये लिखने के लिए लगभग 2 पेज लगेंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा ही लग सकता है, पर हमने 2 पेजेस डेडिकेटेडली रखा है। या ऐसे भी हो सकता है कि एक ही पेज लगेगा, एखादा पेज वाया गेलं किंवा एखादं पेज माझ्यासाठी ब्लँक राहिलं तर चालेल ना, काही प्रॉब्लेम नाही ना? ठीक आहे, मग असं आपण करूया। आता येऊया पार्टनरशिपच्या इंट्रोडक्शनवर। हाँ, अब आते हैं डायरेक्टली, अभी चैप्टर तो स्टार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ओके, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो सबसे पहले तो देखो आपको पार्टनरशिप की जरूरत ही क्या है, नीड ऑफ पार्टनरशिप क्या है। ओके, ये हमें देखना है। उसके बाद फीचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है वो हमें देखना है। उसके पहले ये याद रखो कि आप जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो आपको उसके पहले ये याद आना चाहिए, या ये दिमाग में आना चाहिए कि अगर कोई एक बंदा स्टार्ट करता है तो उसे क्या कहा जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका फाइनल अकाउंट मैंने बोला था अभी 10-15 मिनट पहले कि आपने इसका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट में आपने एक बंदे के लिए अकाउंट प्रिपेयर करते हो, एक ही बंदा बिजनेस करता है। जैसे लेट से ये एक कोई बिजनेस है, लेट से मेरा बिजनेस है खुद का मोबाईल सेलिंग का, ऍक्च्युअल मध्ये नाही आहे, हेच काम करतो मी, पण
मोबाईल सेलिंगचा बिझनेस आहे माझा असं पकडूया. तर मी एकट्याने चालवला आहे, एकटा शॉप बघतो. शॉपमध्ये कॅशियरचं काम पण मीच करतो, सेल्समन पण मीच बघतो. ओके, कस्टमरला अटेंड करणं ते सुद्धा मीच बघतो. ओके, हे सगळे कामं सोल प्रोप्रायटर एकटा करतो. ओके, याने काय होतं, सोल प्रोप्रायटरमुळे तुमची इफिशियन्सी जेवढी आहे तेवढंच काम करतात तुम्ही. इफिशियन्सी जेवढा आहे, तुमच्याकडे जेवढा पैसा आहे त्याला आपण काय म्हणतो, कॅपिटल जेवढा आहे तेवढंच तुम्ही यूज करू शकता. लिमिटेड कॅपिटल म्हणू शकतो आपण. ओके, लिमिटेड कॅपिटल. त्याच्यानंतर तुमच्या जेवढ्या स्किल्स आहेत तेवढ्याच तुम्ही यूज करू शकताय. ओके, तर याच्यामुळे आणि सगळ्यात मेन पार्ट आहे की कॅपिटल कमी असतं, पैसे कमी असतात, त्याच्यामुळे सोल प्रोप्राइटर. मग आता त्याच्यातून इंट्रोड्यूस होते पार्टनरशिप. क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्टनरशिप को, कि जैसे देखो अगर एक बंदा हो ए एंड बी, एक ही होता तो उसके पास पैसे है 5 लाख रुपीज, पर इसमें बी आ जाए इसके साथ में तो कितना पैसा हो सकता है, इसके पास अगर 5 लाख रुपीज हो तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 10 लाख रुपीज. तो दोनों मिला के अगर बिजनेस करे तो 10 लाख रुपीज हो सकता है ना, 10 लाख रुपीज. हो सकता है 10 लाख रुपीज. तो इससे लिए पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस हुआ. तो इसमें क्या कहा जाता है, तो देखो जब भी आप पार्टनरशिप, ये लिख सकते हो आप, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो, जब भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट करोगे, जब भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट करोगे तो उसमें पार्टनरशिप में मस्ट नीड 2 और मोर पर्सन्स. ओके, उसके बाद आपको इससे क्या हो सकता है, यू कैन स्टार्ट लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस. ओके, इसके बाद क्या हो सकता है, यू कैन स्पेशलाइज योर बिजनेस. ये हो सकता है. तो इसलिए क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बंदे आप पार्टनरशिप में आ सकते हो, इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. दोनों का मिला के कैपिटल ज्यादा हो सकता है. इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. ओके, ये पार्ट भी इसमें आ सकता है. तो ये हुआ पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो ये कैसे डिराइव हुआ पार्टनरशिप. तो देखो पार्टनर क्या होता है, जब भी कोई दो बंदे, 2 और मोर पर्सन कम्स टुगेदर. अभी बुक में कुछ मत देखो, सिर्फ इधर ध्यान दो, बुक में देखने की जरूरत नहीं है. कम्स टुगेदर, कम्स 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर टू डू बिजनेस. ओके, टू डू बिजनेस. तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपको इससे क्या मिलेगा, बिजनेस स्टार्ट करते तो आपसे इससे प्रॉफिट कमा सकते हो, और कैपिटल आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो इससे फायदा क्या होगा, दे शेयर कैपिटल. उसके बाद मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला था कि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, जितना भी काम होता है एक अकेले ही बंदे को करना पड़ता है. जो भी काम रहेगा वो क्या होता है, अकेला बंदा ही करता है. जितना भी काम रहेगा वो अकेला बंदा ही करता है. पर आप जब भी मैनेजमेंट देखोगे, सॉरी पार्टनरशिप में आओगे, तो आपका मैनेजमेंट, आपका कैपिटल सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दो से, आप कहते आपण म्हणतो ना ते मराठीमध्ये, एकापेक्षा दोन म्हणजे 2 से 4, 1 से 2 भले, सॉरी 1 से 2 भले ऐसे कहते हैं ना हिंदी में. तो उसी बेसिस पे कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल, उसके बाद आपका मैनेजमेंट, ये सब. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉफिट.
ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सोल प्रोप्राइटर में आप अकेले ही पैसे कमाते थे और अकेले ही प्रॉफिट लेते थे और अकेले को ही सब काम करना पड़ता था। पर यहाँ पे क्या होगा, दो बंदे आएंगे या दो से ज्यादा आएंगे तो उसका कैपिटल भी सब मिला के लाएंगे, मैनेज भी सब मिला के करेंगे और जो भी प्रॉफिट रहेगा वो भी सब मिला के ही करेंगे। ठीक है, तो इसका ये होता है, ये होता है फायदा प्रॉफिट का। ठीक है, अभी ये आपको समझ में आया प्रॉफिट तक। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, प्रॉफिट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रिस्क। देखो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, अगर लॉस हो जाए तो एक ही बंदे को बेयर करना पडेगा। लेट से 10 लाख रुपीज का कैपिटल लगाया मी, बिझनेस स्टार्ट केला मोबाईलचा आणि मोबाईलमध्ये 10 लाख रुपयाचं कॅपिटल टाकलं आणि बिझनेस चालू केला, पण माझा बिझनेस लॉसमध्ये गेला, लेट से मला 4 लाखाचा लॉस झाला, तर मला एकट्याला बिअर करावं लागेल। पण हे जर पार्टनरशिप असती आणि आम्ही दोघांनी टाकतानाही पैसे, लेट से माझा मित्र आणि मी होतो आणि आम्ही दोघांनी टाकताना पेमेंट टाकताना जर 5-5 लाख रुपये टाकले असते तर लॉस झालेला आम्ही दोघांनी बेअर केला असता, कमी झाली असती, मग आमची रिस्क कमी झाली असती। तर रिस्क फॅक्टर हा पण पार्टनरशिपमध्ये कमी होतो। ठीक आहे, ओके। आता पार्टनरशिप तुम्हाला कळाली, पार्टनरशिप काय आणि ते कसं होतं। तर ह्या सगळ्या टर्म मिळून कॅपिटल शेअरिंग, मॅनेजमेंट शेअरिंग, प्रॉफिट शेअरिंग, रिस्क शेअरिंग आणि त्यांच्यात जी हे शेअर करायचं जे ॲग्रीमेंट असतं, हे शेअर करायचं जे ॲग्रीमेंट असतं, ॲग्रीमेंट इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। जसं तुमच्या मम्मी पप्पाची पण पार्टनरशिप आहे, तुम्हाला शिकवणे ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये, इन दॅट सेन्स इट्स अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, मग पार्टनरशिप कळालं। आणि ह्या सगळ्यांना कलेक्टिव्हली काय काढतात म्हणतात, तुम्ही ऐकलं असेल बघा, ह्या सगळ्यांना कलेक्टिव्हली काय काय म्हणतात, फर्म। ओके, पार्टनरशिप आपण काय म्हणतो, पार्टनरशिप फर्म काय म्हणतो, पार्टनरशिप। मी इकडे बघायला लागल्यावर तुम्ही लक्ष द्यायचं हा, माझं लक्ष नसतं तुमच्याकडे, पण तुम्ही इकडे लक्ष द्यायचंय। ओके, मी जिथे लिहितोय तिथे लक्ष द्यायचंय। पार्टनरशिप फर्म, तर हा फर्म ह्या सगळ्यांना कलेक्टिव्हली फर्म म्हणतात, म्हणजे मॅनेजमेंट, कॅपिटल, रिस्क, प्रॉफिट हे सगळं जे मॅनेज करतात त्या सगळ्यांना काय म्हणतात, त्या पार्टनर्स त्याच्यात इन्क्लूड, हे सगळं इन्क्लुडेड असलं त्याला आपण काय म्हणतो, पार्टनरशिप फर्म। सो आता हे लक्षात आलं तुम्हाला, हे फर्म कसं आलंय, त्याच्यानंतर पार्टनरशिप कसं आलंय, फर्म कसं आलंय, हे सगळं लक्षात आलं। आता आपण पुढे जाऊयात। ओके, फर्म नंतर याची एक छोटीशी डेफिनेशन आहे, ती डेफिनेशन आपण डिस्कस करूया। देखो थोडासा हा चॅप्टर, हा जो लेक्चर आहे ना, हा थेरॉटिकल बेस आहे, म्हणून कदाचित असं होऊ शकतं तुमची लिंक लागणार नाही, किंवा तुम्हाला थोडंसं असं वाटेल की माझी लिंक कुठेतरी कनेक्ट होते किंवा मी थोडं नर्वस होतोय, तर थोडंसं फोकस करायचं तुम्ही। काही नाही, 45 मिनिटं म्हणजे काही मोठे नाही, आणि 45 मिनिटाच्या वरती 1 मिनिटही मी जाऊ देणार नाही, तसं मी डिझाईनच केलंय लेक्चर। ओके, तर लक्ष द्या फक्त, आणि लक्ष दिलं तर मी जे तुम्हाला सांगितलंय ना की तुम्हाला काही 11ची किंवा कोणत्याही दुसरं काही करायची गरज पडणार नाही, तर तेच मी तुम्हाला सांगतोय की जर तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिलं तर तुम्हाला काहीही करायची गरज नाहीये। मी जेवढं जर सांगितलं तेवढं जर केलं तर एका नॉर्मल माणसाला 70 ते 80 मार्क्सच्या वर तर मार्क्स येऊच शकतात, पण थोडी तुम्ही एडिशनल एफर्ट्स घेतले तर तुम्हाला 90 अबोव्ह जाऊ शकतात, आणि खूपच एक्स्ट्रीम लेवलचे एफर्ट्स घेतले तुम्ही 100 आउट ऑफ 100 पण स्कोर करू शकताय। ठीक आहे, कम टू द पॉइंट। आता आपण हे बघितलं आतापर्यंत इंट्रोडक्शन, त्याच्यानंतर डेफिनेशन काय असते, डेफिनेशन थोड़ी बघूयात। तो देखो पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए, जैसे इंडिया गवर्न करने के लिए कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सब दिया है कैसे चलेगा, क्या होता है 420 यानी क्या, उस सेक्शन में क्या होता है, किसी ने चोरी मक्कारी की, किसी ने कुछ लूट मार की तो उसको 420 का सेक्शन लगता है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो रन करता है। वैसे ही इंडिया पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए कौन है, तो इंडियन, मैं इसको अलग पेन से लिखता हूँ फिर आपको याद रहेगा, सेकेंड अलग होना, क्या है, तो डेफिनेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932। ये क्या है, गवर्न गवर्न करता है, रन करता है। पार्टनरशिप में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो इस एक्ट के बेसिस पे सभी काम चलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट, इसके बेसिस पे डेफिनेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान दो। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया तो काफी सारा आपका बर्डन कम हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे, ब्लू में ही लिखूंगा। इट इज द रिलेशन between persons, relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे फिर डिस्कस करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, acting for all। It is the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any one of them acting for all। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ये डेफिनेशन किसका है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। ठीक है, क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, टू और मोर पर्सन के बीच में जो रिलेशन है, एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट क्या यहाँ इंक्लूडेड है, इट्स इम्प्लाइड दैट प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉसेस आल्सो। तो एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ बिजनेस। अभी कैरिड ऑन, कौन कैरी करेगा, एक तो सब कैरी करेंगे, कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, उसमें से कोई भी एक, उनमें से कोई भी एक तो कैरी बिजनेस कैरी करेगा या सब मिलके कैरी करेंगे, बट वो क्या करेंगे, एक्टिंग फॉर ऑल। यानी लेट से 3 बंदे हैं जो पार्टनर है, एक मैं हूं, एक दूसरा कोई है, ये तीनों मिला के अगर स्टार्ट करते हैं तो लेट से मैं अकेला ही बिजनेस हैंडल करता हूँ, वो दोनों पार्टनर आते नहीं है, पर अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो जो भी कस्टमर्स रहेंगे वो डायरेक्टली उनको भी अप्रोच हो सकते हैं, उनको भी सवाल पूछ सकते हैं, कई अगर सर्विस में प्रॉब्लम हो जाए। लेट से मैं और मेरे 3 पार्टनर्स आपके साथ, हमें जो बाकी टीचर्स पढ़ा रहे उसमें से दो टीचर्स मेरे पार्टनर है, लेट से वो मैम और एक सर मेरे पार्टनर है, लेट से। तो उन्होंने कुछ आपका कुछ प्रॉब्लम हो, तो मेरे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो या मेरे से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया हो तो हुआ हो, तो आप उनसे भी अप्रोच हो सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए एक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को इम्प्लाइड है कि हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ठीक है, ये होगा क्या है, डेफिनेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, अभी आगे आते हैं थोड़ा सा। ये होगा डेफिनेशन आपने लिखा होगा, नहीं भी लिखा होगा तो आपको एक रिवीजन के वक्त चार्ट दिया जाएगा, उस चार्ट में सब कवर रहेगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान दो आप। इसके बाद दिए हैं फीचर्स। फीचर्स एकदम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि आपको थ्योरी में थ्योरी कोई पूछेगा नहीं, पर आपको पता होनी चाहिए। इसलिए देखो, मैं आपसे बात करते करते मेरे से ऐसे हो जाता है, मैं गलत ही स्पेलिंग लिख देता हूँ। क्या है, फीचर्स। ओके, फीचर्स में फर्स्ट क्या दिया है, एग्रीमेंट। आपका और आपके पार्टनर का एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, कैपिटल कौन लाएगा, कितना लाएगा, प्रॉफिट कौन शेयर करेगा, मैनेजमेंट कौन हैंडल करेगा। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे, ये भी इसका फीचर है, आपको याद रखना पड़ेगा।
उसके बाद लॉफुल बिझनेस, आप कोणता बिझनेस करत सकते हो, लॉफुल बिझनेस जो रहेगा. तुम्हाला वाटलं उद्या चालून, पोरांना वाटू शकतं, मुलींचं ठीक आहे, पण पोरांना वाटू शकतं की आपण ते विकू काय, गांजा, तर ते नाही चालणार. ओके. फोर्थ पॉइंट, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस. ये भी फीचर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस. तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो पार्टनरशिप में, तो उसका प्रॉफिट और लॉस भी आपको शेयर करना पड़ेगा एक दूसरे से. उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये फीचर नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि निगेटिव पॉइंट है, पर कैसे है, फीचर्स में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट्स होते हैं. अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ओके. उसके बाद सिक्स्थ नेक्स्ट पॉइंट दिया है रजिस्ट्रेशन. अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी क्या, जो भी अगर डिसॉल्व करना हो या कुछ भी लाइबिलिटी हो, अनलिमिटेड रहेगा, आपको घर से पैसे लाके पे करना पड़ेगा. और रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है इन महाराष्ट्र स्टेट. बाकी स्टेट का अलग अलग प्रोविजन है, पर महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी. ये आपको उसके साथ याद रखना है. उसके बाद ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपको. उसके बाद प्रिंसिपल, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट ओनरशिप. joint ownership and मैनेजमेंट. जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट यानी क्या होगा, आप जॉइंटली ओन भी करोगे बिजनेस और मैनेज भी करोगे. जैसे अगर हम दो बंदे हैं, तो हम दोनों कैपिटल लगाएंगे, यानी तो दोनों भी ओनर हो गए बिजनेस के, पर हमें मैनेज भी दोनों को करना पड़ेगा. सिर्फ मैं सोया हूँ घर पे और वो जाके बिजनेस करेगा या वो जाके शॉप खोलेगा हर रोज, इट्स नॉट पॉसिबल. ऐसे पार्टनरशिप नाही चल सकता. असं पार्टनरशिप चालणारच नाही. मी आणि माझा मित्र मेडिकल चालवायला घेतलंय, मी झोपतोय घरी, मस्त झोपा घेतोय, फक्त शेवटच्या दिवशी जातोय आणि सांग मला पैसे किती मिळत आहेत. इट्स नॉट पॉसिबल. आपको जॉइंटली ओन तो करना ही पड़ेगा, मैनेज भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और लॉस हुआ तो वो भी बेयर करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, सेकेंड लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल एंड एजेंट, सॉरी, प्रिन्सिपल अँड एजंट. प्रिन्सिपल अँड एजंट म्हणजे काय, तर बघा, लेट्स से मी आणि आमचे सर हे आम्ही पार्टनर आहोत. तर लेट्स से मी कोणाकडे तरी पैसे उसने घेतले आणि त्यांना सांगितलंय की बाबा आमच्या बिझनेससाठी लागतायत 1,00,000 रुपये, मला उसने दे. तर तो माणूस काय पकडेल की दोघं मिळून मागतायत, दोघं मिळून मागतोय आणि मी सरांचा एजंट म्हणून काम करतोय. सरांनी सांगितलंय की त्या पर्टिक्युलर माणसाकडून पैसे घेऊन ये. आमचं काय ठरलं असेल म्युच्युअली ते कोणालाच माहित नाही, पण ही रिलेशन कंपल्सरी पकडून झालो आम्ही की तुम्ही दोघं पार्टनर आहात, म्हणजे तुम्ही एकमेकाचे प्रिन्सिपल आणि एजंट आहात. प्रिन्सिपल आणि एजंट रिलेशनशिप काय असते की मी जर एखादं ऍक्ट केलं ॲज अ एजंट, ॲज अ ऍक्ट केलं, तर त्याच्यासाठी माझा जो प्रिन्सिपल आहे किंवा माझे जे पार्टनर आहेत ते त्याला ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबल असतील. ओके. हे असतं प्रिन्सिपल आणि एजंट. जास्त कन्फ्यूज नका हो, प्रिन्सिपल आणि एजंट लक्षात ठेवा फक्त. त्याच्यानंतर डिझोल्युशन. डिझोल्युशन मध्ये वेगवेगळे प्रकार येतात. यहाँ से आपको वो लेके जाता है कहाँ पे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन. ठीक है. ये चारों भी डिसोल्यूशन में आते हैं. उसमें से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होता है. तो डिसोल्यूशन यानी क्या, शॉप बंद कर देना या कोई भी नए पार्टनर ऐड करना, पुराने चले जाएंगे या पुराने रिटायर हो जाएंगे, पुराने का डेथ हो जाएगा, ये सभी आते हैं. फर्स्ट आया एग्रीमेंट, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स, फिर लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, जॉइंट ओनरशिप, प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट, उसके बाद डिसोल्यूशन. ओके. ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है. अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. आपको कुछ टर्म्स आपको याद होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रैक्टिकल रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट है. अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं, पता क्या, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है आपको. तो सम IMP टर्म्स स्टूडेंट्स मस्ट
नो। ओके, इसमें फर्स्ट क्या है, एक रहेगा पार्टनरशिप। एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है ना, क्या लिखना कुछ नहीं है आपको इसका, डीड, सॉरी मैंने डीप लिख दिया, डीड है वो, ये ऐसा होता है, इसलिए कंसंट्रेशन करना चाहिए। आपने तो बोलना चाहिए ना, आपने बोला होगा पर मैंने सुना नहीं, फिर भी आ जाओ। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड यानी क्या, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, आपने सुना होगा पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसपे सभी जो प्रॉफिट शेयरिंग, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, ये सब लिखे जाते हैं कि पार्टनरशिप डीड में ये कंटेंट रहेगा। अगर ये डीड एक तो ओरल हो सकता है, देखो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, सबसे पहले तो पार्टनरशिप में होता है, सबसे पहले होता है एग्रीमेंट। ओके, सबसे पहले क्या होगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, या तो ओरल या तो रिटर्न। ओके, ओरल रहेगा तो सिर्फ उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर रिटर्न हो तो उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप डीड। ओके, ये कहा जाएगा पार्टनरशिप डीड। तो क्या याद रखना है, जब भी कोई रिटर्न डीड होगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, तो ही आप उसे पार्टनरशिप डीड कहते हो। अभी उसका फॉर्मेट क्या है वो हम, इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर अस, पर आपको मैं जब भी आगे बढ़ूंगा तो आपको फॉर्मेट भी बुक में है, एक फोटो वो देख लेंगे, देख लेना है आपने, ठीक है। इसके कंटेंट क्या है वो भी आपको पढ़ना है, मैंने चार्ट में समराइज फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। चार्ट का जैसे चार्ट, काफी बार मैंने चार्ट चार्ट बोला, तो आपको यही यूनिक फीचर है मेरे अकाउंटेंसी पढ़ाने का कि उसमें चार्ट आते हैं, चार्ट में आपका थेरी जो भी है, थेरी पार्ट सब कवर हो जाता है, ठीक है। And that is what that is what is the reason behind the student score good marks. Okay, तो आगे आते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड समझ में आया। पार्टनरशिप डीड के बाद सेकेंड टर्म क्या है आपको याद रखना है, जो मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो आपको लगने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। 2 मिनट में खत्म कर देंगे हम। आपको लगता होगा कि फर्स्ट ही लेक्चर है और सर इतना क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या है, फर्स्ट मेथड रहेगा। फर्स्ट मेथड क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और सेकंड क्या है, फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अरे क्या हो गया ये, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसमें 2 पार्ट है, एक कैपिटल अकाउंट, ये सब हम आगे देखेंगे, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ प्रैक्टिकल में क्या करना है हमें। करंट अकाउंट, फिक्स्ड मेथड में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये कैसे बनाते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी फिलहाल सिर्फ ये ध्यान दो कि कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, फिक्स्ड में दो आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट क्या है और करंट अकाउंट क्या है। फ्लक्चुएटिंग में क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपको अभी लगता होगा कि कैपिटल अकाउंट जो भी मेथड है आपको इजी, जो भी आपको लगता होगा कि ये अच्छा है, वो ये हम कल डिस्कस करेंगे उसको क्या होता है करके। फिक्स्ड में क्या आता है, कैपिटल में करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसमें बाद फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, उसमें कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके कुछ इलिस्ट्रेशन हम कल देखेंगे, ठीक है। यहाँ हम रुकते हैं फिर, अच्छा लगा ना, ठीक है। चलो हम यहाँ रुकेंगे आज। जाते जाते थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देके जाता हूँ, जिससे आपको आगे बढ़ने का और पढ़ने का दोनों भी इरादे आपके बुलंद हो जाए। तो एक शायरी, छोटा सा, मुझे शायरी का थोड़ा सा हॉबी है, तो मैं एक शायरी सुनाता हूँ आपको, उसके बाद हम पॉज कर लेंगे। तुम लाख कोशिश करो मुझे हराने की, तुम लाख कोशिश करो मुझे हराने की, पर ये याद रखना, मैं जब जब बिखरा हूं याने जसं आपण मराठीत म्हणतो ना, तोडून मरोडून टाकलं, तो
तुम लाख कोशिश करो मुझे हराने की, तुम लाख कोशिश करो मुझे हराने की, पर ये याद रखना मैं जब जब बिखरा हूँ दुगनी रफ्तार से निखरा हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, होप यू एंजॉय द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।